अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो नोटिफिकेशन बेल, जिसे हम घंटी का बटन कहते हैं, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया वो काफ़ी हसास नोयत का है और मौजू ये है कि क्या पाकिस्तान को या हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी दो आरा पाई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि चाहती है कि इसराइल को किसी तौर पर तस्लीम नहीं करना चाहिए, तावक्ते कि इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक, एक जायज़ मकाम और एक अलग रियासत के तौर पर मान नहीं लेता या अपने जो उसने मकबूजा इलाके हैं फ़लस्तीन के उनको आज़ाद नहीं कर देता। दूसरी जानब बहुत से लोगों का इस्तदलाल ये भी है कि अगर हम इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे तो उसको एंगेज करेंगे तो उसको मजबूर कर सकते हैं फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए। वज़न तो दोनों तरफ की दलीलों में पाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। इस वक्त जो खलीजी रियासतें हैं, ख़ास तौर पर यूएई ने जब से इसराइल को तस्लीम किया और यूएई के साथ बहरीन ने भी उस अमन मुआहदे, जिसे तारीख़ी अमन मुआहदा कहा जाता है, उसमें यूएई का साथ दिया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़मानत पर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात उस्तवार कर लिए। इस मुआहदे को अब्राहम एकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहदा हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ 13 अगस्त इसी साल 2020 को अब्राहम एकॉर्ड साइन किया। फिर उसके बाद सदर ट्रंप और उनके जो दामाद हैं डेविड कुशनर, जिनके अरब ममालिक से ख़ास तौर पर सऊदी जो वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहते हैं, उनके साथ खुसूसी ताल्लुकात है। और बताया जा रहा था कि सदर ट्रंप की जानब से भी इंडिया दिया गया था कि जल्द ही दीगर अरब रियासतें भी इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ अपने ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगी। और ऐसा ही हुआ, बहरीन ने फ़ौरन बैंड वैगन ज्वाइन कर ली। फिर बहरीन यानी सैफरीकी मुआहदा जो हुआ, इसराइल, यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन, इनका मुआहदा 15 सितंबर को वाइट हाउस में ये मुआहदा तय पाया। इसमें वज़ारत ख़ारजा लेवल के लोगों ने इसमें शिरकत की। अब सूरत हाल ये है कि ओमान ने इस सारी जैसे सिचुएशन है इसको खुश आइन करार दिया है। इजिप्ट में इसकी, जॉर्डन ने इसकी तारीफ़ की है। और आपको बताता चलूँ कि जॉर्डन और इजिप्ट दो ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने पहले ही इसराइल को तस्लीम कर रखा है। और ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी दो आरा हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन उनके अंदर शाही ख़ानदान की जो एक कौंसल है, जो कि बड़ी मौसर कौंसल है, वो इसकी मुखालफत करती है। यानी सऊदी अरब के जो क़दामत पसंद हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों मंसूर बिन फरहान जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने खुलकर ये ऐलान किया कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक कि इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देता और मकबूजा इलाके खाली नहीं कर देता और फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया। अब आते हैं पाकिस्तान की जानब। पाकिस्तान इस वक्त उस ब्लॉक में है जो कि इसराइल के सख्त खिलाफ है। मिसाल के तौर पर तुर्की, ईरान, मलेशिया, और इनको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि तुर्की तमाम मुसलमान ममालिक में से वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए और फुल सफारती ना सही लेकिन नीम सफारती सतह पर ये ताल्लुकात कायम रहे। ये जब से तैयब अर्दोगान आए हैं, चूँकि ये किसी हद तक लिबरल या सेकुलर तुर्की पर यकीन नहीं रखते, ये इस्लामी नज़रियात के हामिल इंसान हैं, लिहाजा इन्होंने इसराइल के साथ मुआंदाना रवैया कह लें या जो भी आप कह लें, उन्होंने
इसराइल के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर लिया, या जब से ये आए इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात आपस में कशीदा हैं। ईरान की सूरत हाल तो हमारे सामने है, ये तो अज़ल से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब अरब रियासतें और ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट इस्लामी ममालिक इसराइल को एक के बाद एक करके तस्लीम कर रहे हैं और उसके बाद उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं, जिनमें तजारती ताल्लुकात भी हैं, दिफाई ताल्लुकात भी हैं, मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में आप इसका जिक्र ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मेरी किसी राय से मुत्तफिक हों, हर शख्स की अपनी राय है। मैं सवाल आपके सामने रखे देता हूँ कि पाकिस्तान ने इसराइल की रियासत को तस्लीम ना करके, रिकग्नाइज ना करके क्या हासिल किया है, क्या पाया है, और पाकिस्तान इसराइल की रियासत को तस्लीम करके, रिकग्नाइज करके क्या खो सकता है। याद रहे कि जिन फ़लस्तीनियों की हम बात करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हाल ही में आपने देखा भी है, सुना भी है कि कश्मीर के इशू पर कोई इस्लामी रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर बात करने के लिए तैयार नहीं, और तमाम के तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, सिवाय 3-4 ममालिक के जिनमें तुर्की है, ईरान है और मलेशिया है, ये इन 3 ममालिक के अलावा किसी और मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की, बल्कि खामोशी से या ओपनली भारत के मौक़िफ़ की तायीद की। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।